हेलो एवरीवन। मैं मनीष आप सबका एम के एस आर डी मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका जो है कि पेपर अच्छा जा रहा होगा। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था, जो 7 जैन को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैथ का और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने उसको जो है कि डिस्कस करा था। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट यानी कि 7 जनवरी को जितने भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस 8 जैन के भी फर्स्ट शिफ्ट के रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी का एग्ज़ाम जिनका अभी देना बाकी है वो ज़रूर से इस वीडियो को देख के जाए, उनके लिए जो है कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लाए हुए हैं लगभग लगभग 18-19 क्वेश्चन हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उनको हम जो है कि बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ गया है, एक मिनट। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये रूट के अंदर है 8 - 2√15 और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक वीडियो में जो है कि ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराया हुआ था। ठीक है, और इसी में से जो है कि क्वेश्चन आया। तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी ये वाला टर्म है यानी कि 2√15 है उसको हम फैक्टराइज करेंगे और 2 रूट और 15 को क्या लिख सकते हैं, √5। एक मिनट, √5 इंटू √3। अब हम देखेंगे जो 8 वाला टर्म है, क्या ये जो 2ab यानी कि ये तो a हो गया और ये b हो गया, क्या इसका स्क्वायर करने पर 8 आ जाता है सम? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि 8 आ जा रहा है। इसका मतलब जो ये पूरा टर्म है वो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है और ये तो रूट में है पूरा, तो होल स्क्वायर है तो बाहर आ गया तो एक बच गया, यानी कि √5 माइनस √3 यही है इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। ठीक है, 2ab के बाद हमें ए और बी के ऊपर जो है कि फोकस करना था थोड़ा सा और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलेंगे जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है सीपी से रिलेटेड कुछ है, यानी कि कास्ट प्राइस मार्केट प्राइस ये दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, यदि सीपी यानी कि जो कास्ट प्राइस है वो अगर 360 है, एमआरपी पर 10% छूट देकर, यानी कि जो हमारा एमआरपी है उस पर 10% छूट देकर 25% का लाभ निकालता है, गेन करता है, तो एमआरपी हमें निकालनी है। देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम एमपी लिख लेंगे और एक तरफ सीपी लिख लेंगे। ठीक है, और 100 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 10% की छूट है, यानी कि 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 90। और यहाँ पे क्या है, 25% का गेन है, यानी कि 100 प्लस 25 यानी कितना हो गया, 125। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं, यानी कि 100 लेके चलेंगे पहले तो पूरा। तो 90 की वैल्यू हमें दिया है 360, आप देख सकते हैं गुणे 4 हो रहा है, तो 125 की वैल्यू अगर हम गुणे 4 कर लें तो कितना हो जाएगा, 500, और 500 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है थोड़ा सा, यानी कि 100 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हम करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे एमपी वाले पे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है, ये है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। वर्क एंड टाइम से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे भी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ए कोई काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ए अकेले 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी भी मिल जाता है, तो बाकी काम कितने दिन में। देखिए ए 15 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में काम करता है, हमने बोला कि एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा 15 के टेबल से। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ये हो गया इनकी इफिशियंसी। अब क्या यहाँ पे कह रहा है, ए अकेले 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन तक काम करा लेते हैं, गुणे 3 अगर हम कर ले तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब क्या करो, उसके बाद बी आ जाता है, तो बाकी काम कितने, अच्छा 6 काम हो गया, टोटल काम हमारा ये है, ये देखिए टोटल काम है।
ठीक है। अरे पेन चल क्यों नहीं रहा है। ये हमारा टोटल काम है। तो 30 में से 6 काम खत्म हो गया तो बचा कितना, 24 काम। अब इसको दोनों मिलके करेंगे, दोनों की इफिशियंसी 3 और 2 यानी कि 5। तो डिवाइड कर लिए, 5 चौक के 20 और 4/5। ये हो गया 4 होल 4/5 और यही है सवाल का सही आंसर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि 3 काम खत्म, 3 दिन तक इसने काम किया तो 6 काम खत्म करा है उसने, ठीक है। और बचा कितना है, 24 काम, 24 बटे टोटल इफिशियंसी 5, 4 होल 4/5। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चौथा के बाद ये पांचवा क्वेश्चन आ गया। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, कंफर्म नहीं हो पाया कि यही क्वेश्चन था या फिर कुछ दूसरा था क्वेश्चन। जैसे ये है tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a इक्वल टू tan a tan 2a tan 3a। ऑप्शन में एंगल एंगल शायद दिया था। तो अगर आप इसको करना चाहें, ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये जो है कि जाना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए हम दे दें π/4 π/3 कुछ भी ऐसे π/2 करके, जो π/3 अगर आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, π/3 अगर हम रख दें, tan 60 हो जाएगा यानी यहाँ पे, प्लस tan 120 हो जाएगा और प्लस tan 180 हो जाएगा। आप देखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, -√3, और tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा इधर का 0 आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 आ जाएगा, यानी कि इस पे सेटिस्फाई करे। तो π/3 इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। इस पे एक चीज़ और आ सकता है, उसे भी आप देख लीजिए, मैं उसे बता देता हूँ, ठीक है। शायद अगले वाले एग्जाम में वही ना पूछ ले। तो देखिए इसको अगले वाले में, जैसे ऐसे केस में एक और होता है कि 2a प्लस a इक्वल टू क्या होता है, 3a। अब हम दोनों तरफ का क्या लेंगे, tan ले लेंगे। अगर हम दोनों तरफ का tan ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे tan 3a, तो tan a प्लस b का फार्मूला लगा लेते हैं, tan 2a प्लस tan a और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan 2a और tan a इक्वल टू tan 3a। अब देखिए ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। tan 3a जो है इसको इधर ला दीजिए, नहीं ये वाला जो माइनस वाला टर्म है ये सबको इधर ला दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, आप याद कर लीजिए सीधे सीधे रिजल्ट, हम रिजल्ट लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan a tan 2a और tan 3a इक्वल टू क्या होता है, ये इधर से गया तो माइनस, इस पर जाएगा तो प्लस, ठीक है। हम लिख सकते हैं tan 3a माइनस, एक मिनट पेन सही से चल नहीं रहा है, माइनस tan 2a और माइनस tan a, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं, इस पे आपका क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने बता दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा और उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। छठा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन है कुछ एसआई से रिलेटेड था, आप देख लीजिए इसे भी। एसआई के क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। जैसे हमें पी दिया है, प्रिंसिपल दिया है 4500 और रेट दिया है 15% और टाइम दिया है 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018 तक। देखिए इसे टाइम भी निकालना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम टाइम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 26 है, 26 मार्च, मार्च कितने का, 31 का हमको लग रहा है कि होता होगा शायद, तो 5 हो गया ये, प्लस मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, 30 में 31 और प्लस ये 7, देखिए जोड़ के कितना आ रहा है, 35, 7 5 12 1 13 और ये 73 आ गया, ठीक है। क्योंकि कटने वाला ही नंबर आएगा यहाँ पे। एस आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एस आई इक्वल टू, अरे एक मिनट सॉरी, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी, पी कितना है 4500 इंटू आर कितना है 15% और टाइम कितना है 73,
73 को हम ईयर में बदल लेंगे पहले तो 165 और डिवाइडेड बाई कितना 100। बस आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए 73 से 5 टाइम्स में कटता है, ये 0 से ये 2 0 कट गया और 5 से 5 10 15, तो कितना आ गया 45 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 5 और ये 135। 135 ये है सवाल का सही आंसर। एस आई बराबर हो गया। ठीक, अगर हमसे पूछेगा कि अमाउंट बराबर क्या होगा तो हम इसमें क्या करेंगे 135 जोड़ के बता देंगे। ठीक है, एक मिनट। होप आपको ये जो है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा माइक हमारा जो है कि नीचे छूट गया था। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। छठा के बाद 7वां नंबर आ गया। ठीक है, 7वां नंबर में ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। अभी दो विद्यार्थी कह रहा है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक दूसरे से 10 अंक ज़्यादा पाता है। उसका अंक उनके अंकों के योग का 60% है। 60% है। अच्छा, पहले हम ये देखेंगे कि 60% कितना होता है। तो बोलेंगे 60% बराबर 3/5, सबको पता है। ठीक है, तो 5 हो गया यहाँ पे टोटल। तो 5 अगर टोटल है, उसमें से एक 3 है तो दूसरा कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और एक दूसरे से कितना 10 अंक अधिक पाता है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है एक का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक, एक की वैल्यू अगर 10 है तो ये कितना पा जाएगा 30 पा जाएगा, ये 20 पा जाएगा। और यही है सवाल का सही उत्तर, यानी कि 30 और 20 मार्क्स मिलेंगे उन दोनों को। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 7वां आ गया। 8वां नंबर हम देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें हिस्सेदारी है कुछ, चलिए इसे हम देख लेते हैं। सटीक सोल्यूशन इसका रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसे जितना शेयर हो सकता है शेयर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अमित सुमित और सोनल के लाभ का अनुपात 2-3-7 है। सुमित व सोनल के हिस्से का अंतर 15 है। देखिए सुमित और सोनल यानी कि लास्ट का 2 लेना है। 3 और 7 का अंतर कितना हुआ 4 हुआ। 4 का अंतर कितना दिया है 15 हुआ है। तो पूरा लाभ हमें बताना, पूरा कितना है 7 3 10 2 12, यानी 12 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 12 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 45 के बराबर आ गई, और 45 यह सवाल का सही आंसर। ठीक है, इतना छोटा सा सवाल दिया था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आसान सवाल है और अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आने के चांसेस है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए ये हमारा 9वां क्वेश्चन आ गया। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, सलूशन इसका हम देखते हैं। किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कोई निश्चित मूल्य है उस पर बेचा जाता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य पे 10% की हानि होगी। ठीक, 140 अधिक बेचने पर 4% का प्रॉफिट होता है। देखिए पहले 10% का लॉस हो रहा था, अब क्या हो गया उसे 4% का प्रॉफिट, यानी कि 10 तो पहले भरा होगा, फिर 4 जाके उसको गेन करना होगा, यानी कि टोटल कितने हो गए 14%। तो 14% की वैल्यू कितनी दी है 140। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू अगर हम देखें तो 10 हो गई। ठीक है, 100% की अगर वैल्यू हम देखें तो 1000 हो गई। ठीक है, अब उसे क्या बोल रहा है निश्चित मूल्य को निकालना है हमें, यानी कि जो एसपी हमारा था, यानी कि निश्चित कौन से मूल्य पे बेचा गया था 10% की हानि, यानी कि अगर सीपी हमारा 1000 है तो इसका 10% कितना होता है 100। 1000 में से 100 घटा दीजिए, यानी कि 900, आप ऐसे कर सकते हैं। तो 900 ही है सवाल का सही आंसर। होप आपको ये जो है कि समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा एक क्वेश्चन जो है कि देखते हैं, हम हाइट एंड डिस्टेंस से आया था। बोला था कि ये एक मीनार है और यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, और ये जो है कि 20 मीटर की है और ये 16 मीटर का है, तो ये ऑब्वियसली छोटा से जो इतना दूर का बचा वो 4 हो जाएगा। 4 हो गया। तो हमसे पूछा कि ए बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए था। ठीक है, दोनों के यानी कि पोल के बीच का, दोनों के पोल के बीच का डिस्टेंस है। देखिए ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमने बताया था कल ही कि जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है और ये 2 होता है, यानी कि जो हाइपोटेनस होता है वो 2 होता है। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक की वैल्यू, जो एक है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यही हमारा पोल का सही आंसर, यानी कि पोल की बीच का लेंथ पूछा था तो 8 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो है कि दिया हुआ है, हम इसका जो है कि फार्मूला आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अर्धगोले से रिलेटेड पूछा गया था। ये बड़ी सी अगर इसकी आर है और अंदर वाली छोटी आर है, तो अगर हमें बताना रहेगा, जैसे आर हमें दिया था 4 सेंटीमीटर और ये आर 1 सेंटीमीटर, टी एस से और सी एस से का ये फार्मूला दोनों हमने लिख दिया है पहले से ही, ठीक है। तो आप इसमें केवल वैल्यू रखेंगे और हमें टी एस से और सी एस से दोनों निकल के आ जाएगा अर्धगोले के लिए, ठीक है। तो आपको केवल इसमें फार्मूले थोड़ा सा याद करने हैं। किसी दिन मैं जो है कि पूरा मेंसुरेशन का फार्मूला ही लिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 14 हो गया, ये 12 क्या है, हाँ ये देख लीजिए, इसका भी फार्मूला ही आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये केवल फार्मूला बेस है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम तीनों फार्मूला आपको लिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 2s है, s क्या है, अर्ध परिमाप जो भी होता है। साइन a बाई 2 की वैल्यू पूछा है, साइन a बाई 2 के लिए आप फार्मूला लिख लीजिए, एस माइनस बी। देखिए a बाई 2 है तो हम a कहीं नहीं इंक्लूड करेंगे इस फार्मूले में, s माइनस सी लिख देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, b और c है तो b c, ठीक है। ये हो गया साइन a बाई 2 का फार्मूला। अगर हमसे पूछता साइन b बाई 2, साइन b बाई 2, तो हम क्या करते हैं, अंदर b को कहीं नहीं इंक्लूड करते, यानी कि हम लिखते हैं s माइनस a, s माइनस सी और अपान में ए सी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड आया था, तो पैरेललोग्राम भी जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करें, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, बराबर भी होती है। कह रहा है कि जो ए वाला एंगल है 7x माइनस 3 है और सी वाला एंगल जो है वो कितना है, 5x है। तो हमसे x की वैल्यू पूछा है। दोस्तों हम जानते हैं पैरेललोग्राम में जो आमने सामने का एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो हम सिंपली इक्वल कर लेते हैं। 7x माइनस 3 इक्वल टू किसके बराबर हम लिखेंगे, 5x के लिख देंगे। तो ये इस पर आएगा, 7x में से 5x जाएगा तो 2x, और ये माइनस 30 उस पर जाएगा तो 30 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 15, और 15 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये देता ये तो इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए ये हमारा जो कि सवाल है, बहुत ही सिंपल इजी सा सवाल दिया था। स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में आप जान लीजिए 2-3 बातें, ठीक है। स्क्वायर का विकर्ण दिया है, यानी कि डायगोनल दिया है कितना, 10 है। स्क्वायर का डायगोनल 10 है, तो साइड हमसे पूछा है, अगर मान लीजिए एरिया पूछ देता है, तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। a√2 की वैल्यू कितना है, 10 है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर √2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5√2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमसे साइड पूछा है तो साइड निकाल लीजिए, एरिया पूछा है तो ए स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, तो ये हो जाएगा 50, एरिया आ गया। और साइड पूछा रहेगा तो 5√2 आ गया, दोनों सिंपल है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 15 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि अगर a इक्वल टू 19 है, b इक्वल टू 17 है और HCF दिया है 11, तो हमसे LCM की वैल्यू पूछा है। देखिए LCM क्या होता है, अगर ये दोनों नंबर प्राइम नंबर मिल गए, ठीक है, तो और HCF मिल गया हमें, HCF भी अलग ही है, कॉमन तो कुछ होने वाला है नहीं, तो LCM क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 19 क्रॉस 17 क्रॉस 11, और यही है सवाल का सही आंसर, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर मिल गए, ठीक है। चलिए 1 मिनट हम थोड़ा सा टाइम चेक कर लेते हैं, 20 मिनट हो गया।
चलिए हम जो है कि चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, 15 और 16 नंबर। ठीक है, ये लास्ट ही हमारा रहेगा। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रिगो का हमने शायद ऊपर एक और क्वेश्चन बताया था, ये भी देख लीजिए। tan 60 माइनस tan 30 और पान में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, tan a माइनस बी होता है, tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। ये अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस करते हैं हम, और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भी इरेज कर देते हैं हम इसे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये सेट हो रहा है। तो tan क्या है, a माइनस बी, यानी कि 60 में से 30 गया तो 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। एक मिनट, चलिए हमारे जो है कि सारे क्वेश्चन आज के ख़त्म हो गए। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगता है, और आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली जो है कि वीडियो चाहिए, जो कि हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लगभग 20 मिनट का ही रहेगा या फिर 15 मिनट का, उस उसके बारे में आप बताइए। और ये सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है, ताकि मैं जो है कि अगले में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं, और आपको अगली शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा, यानी कि कल वीडियो जो प्रोवाइड होगा आपको, उसमें सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस का सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज।